हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा आप सभी के सामने करने वाले हैं जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जिस तरीके से अभीरा की घर में हुई है वापसी, तो वहीं अभीरा का कहना यह है कि पूरी रस्मों रिवाज के साथ अभीरा की एंट्री होनी चाहिए, यानी कि अभीरा के आने के बाद अब घर में पूजा भी देखने को मिलने वाली है, जहां पर कि एक पंडित भी आएंगे। असल में वही पंडित करते हुए नजर आने वाले हैं एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जहां पर कि असल में वो पंडित दादीसा के सामने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि उन पंडित का कहना ये होता है कि रोहित यहाँ पर काफी समय पहले एक खाई से गिर गया था, लेकिन वो आ गिरा था पंडित के गांव में, जहां पर कि रोहित को पनाह दी पंडित जी ने और आज तक उसका आयुर्वेद से इलाज किया जा रहा है। हालांकि अब तक उसे होश नहीं आया है। असल में यहाँ पर पंडित जब इन सब चीजों का खुलासा करते हैं यहाँ पर दादिसा के सामने, तो पंडित जी पोदार हाउस में देखते हैं रोहित की तस्वीर। उसी के बाद वो रोहित के जिंदा होने का जिक्र करते हुए नजर आते हैं दादिसा से, जहाँ पर कि ये सच्चाई जानने के बाद उठ जाते हैं रूही के होश। इसके आगे शो में क्या कुछ और होता है जाने आप हमारे साथ हमारे खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वहीं शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से अभीरा पोदार हाउस लौट चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभीरा की एंट्री काफी ज्यादा ग्रैंड हुई है, जिसे देखकर की रूही काफी ज्यादा जेलस फील करते हुए नजर आई। जिस तरीके से अभीरा दादिसा से बातचीत करते हुए नजर आए, तो यहाँ पर असल में अभीरा के घर आने के बाद घर में रखी जाने वाली है एक पूजा, जहाँ पर कि असल में उस पूजा को संपन्न करने के लिए एक पंडित को भी बुलाया जाने वाला है और उस दरमियान उस पूजा में रोहित की तस्वीर भी मौजूद होती है, जहाँ पर कि होता है एक बहुत ही बड़ा खुलासा उसी पूजा में जो कि जुड़ा हुआ होता है रोहित से। असल में जिस पंडित को पोदार हाउस के सदस्य बुलाते हैं पूजा करने के लिए, वही पंडित करते हुए नजर आने वाला है जिंदा रोहित से जुड़े हुए राजों का खुलासा, जिसका कि सच असल में आएगा दादिसा के सामने और सच्चाई जानने के बाद होने वाली है दादिसा काफी ज्यादा हैरान। तो वहीं दूसरी तरफ जहां रूही को रोहित के जिंदा होने की खबर मिलती है, तो रूही के तो उड़ जाते हैं होश, क्योंकि रूही को यही लगता है कि एक बार फिर से रूही और अरमान के रिश्ते में रोहित यहाँ पर कांटा बनकर आ चुका है। अभीरा की एंट्री तो हो चुकी है जो कि अरमान और रूही के रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन अब इसी के साथ साथ जो कि रूही के पति हैं उनकी भी एंट्री हो सकती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि पंडित जी का कहना दादिसा से ये होता है कि काफी लंबे समय पहले रोहित का एक एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर कि रोहित एक पहाड़ी से नीचे गिर गए थे, लेकिन किस तरीके से हुआ था रोहित का एक्सीडेंट और क्या वजह थी रोहित के इतने ज्यादा गुमसुम होने की, असल में आज तक उस बात का पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अब तक रोहित को होश नहीं आया है। हालांकि यहाँ पर रोहित का इलाज आयुर्वेदिक दवा से हो रहा है, जहाँ पर कि पंडित का कहना ये होता है कि असल में यहाँ पर उस हादसे की दरमियान पहाड़ी से नीचे गिरकर रोहित आ पहुंचे थे पंडित जी के गांव में, जहाँ पर कि पंडित जी ने रोहित को अपने घर में पनाह दी और रोहित का ट्रीटमेंट शुरू किया, लेकिन यहाँ पर ज्यादा पैसे न होने की वजह से रोहित को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवा सके पंडित जी, और रोहित के पास ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली जिससे कि रोहित के परिवार का पता चल सके। जहां पर कि पोदार हाउस में जब रोहित की तस्वीर देखते हैं पंडित जी, तो यही सवाल होता है पंडित का दादिसा से कि आखिरकार रोहित का पोदार हाउस से
क्या रिश्ता है, कैसे जानते हैं पोद्दार हाउस के सदस्य रोहित को, जहां पर कि जब उन्हें पता चलता है कि रोहित पोद्दार हाउस का ही बेटा है, दादीसा का पोता है, तो यहाँ पर पंडित जी भी हो जाते हैं हैरान और वो सच्चाई बताने पर हो जाते हैं मजबूर। जहां रोहित को उन्होंने अपना बेटा समझ लिया था, तो वहीं अपने बेटे को असली परिवार जो उसका है उससे मिलवाते भी हैं पंडित जी। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि मनीषा का कहना तो ये होता है कि अभीरा के आने के बाद काफी अच्छी चीजें हो रही हैं, क्या पता ये सब कुछ एक संकेत हो अभीरा के शुभ कदमों का। लेकिन इसी के साथ विद्या का कहना ये होता है कि असल में ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस है। असल में अगर अभीरा की वजह से कुछ अच्छा होना होता तो यहाँ पर अभीरा और अरमान की जो 1 साल की शादी है वो शादी होती ही ना। अगर अभीरा इतनी ज्यादा अच्छी होती तो वो घर के बड़ों से बदतमीजी करती ही नहीं। ऐसे में यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जहाँ पर कि साफ तौर पर होने वाला है इस बात का खुलासा कि असल में शो में यहाँ पर विद्या जो कि यहाँ पर अभीरा को अपनी बेटी मानने लगी थी, असल में जहाँ विद्या ने अपनी बेटी का हक अभीरा से छीन लिया है, धीरे धीरे कर अभीरा विद्या के दिल में जगह बनाने में हो जाती है कामयाब और फिर से हासिल कर लेती है वो पुराना दर्जा जो कि अब विद्या ने अभीरा को दिया था, जो कि था विद्या की बेटी का। यहाँ पर जहाँ चारू इतने लंबे समय से कुछ बोल नहीं रही थी, खा पी नहीं रही थी, वहीं वो चारू अभीरा को देखकर स्माइल करते हुए नजर आती है, अभीरा के गले तक मिलते हुए नजर आती है। वालस शो में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन देखना होगा ये बेहद दिलचस्प कि आखिरकार आगे की कहानी को मेकर्स किस तरीके से व्यूअर्स के सामने पेश करने वाले हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर हुआ इस बात का खुलासा कि असल में इस शो में यहाँ पर न सिर्फ अब अभीरा की एंट्री हुई है पोद्दार हाउस में, बल्कि अभीरा के आने के बाद अब पंडित जी ने यहाँ पर रोहित के जिंदा होने का भी राज बता दिया है। देखना होगा ये दिलचस्प कि शो के आगे के एपिसोड, आगे के ट्रैक में मेकर्स किस तरीके की कहानी को दिखाने वाले हैं। लेकिन आप कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।